हेलो। Good morning, sir. Good. You. क्या हुआ? चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज फॉर टेंजेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है ना दो प्रॉपर्टी रह गई थी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स जो है वो कंटिन्यू, जो उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इफ अ सर्कल is drawn with diametric endpoints as focus and any point on the parabola, then this circle touches the tangent at the vertex. Then this circle touches the tangent at the vertex. ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है वो समझो। जैसे मान लो ये पैराबोला है और ये फोकस है और ये कोई पॉइंट पी है पैराबोला पे। अब इनको डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूं, जैसे मान लो ये वो सर्कल है, इनको डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के सर्कल ड्रॉ किया, तो वो सर्कल जो है टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो इसका हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे, इसका प्रूफ होता है थोड़ा लंबा होता है, तो प्रूफ नहीं कर रहे, ये प्रॉपर्टी बस याद रखो, उससे काम हो जाएगा। अच्छा, एक सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी है। वो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी क्या है कि if a circle is drawn with diametric endpoints as focal chord, then this circle touches, सर थोड़ा ऊपर स्कूल कीजिए मैं कॉपी करता हूँ। क्या हो गया? This circle touches the directrix. मतलब कि सर थोड़ा ऊपर स्कूल कीजिए ना।
हो गया? जी सर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान लो ये पैराबोला है और ये फोकस है, ठीक है? तो कोई भी chord passing through focus, it will be called a focal chord. और जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर इनको और इनको डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, जैसे मान लो ये वो सर्कल तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? ये वो सर्कल है जो ए और बी को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मान के ड्रॉ किया, तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, वो वाला सर्कल, इट विल टच द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है? ओके, हम लोग नॉर्मल कितना कर चुके थे? नॉर्मल का वो लिख चुके थे, नॉर्मल ऑफ स्लोप है। हाँ सर, वो वाला पॉइंट हो गया था। ये वाला point है। हम्म, तो अब देखो, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिससे टेंजेंट से रिलेटेड। अब क्वेश्चंस ऑन नॉर्मल्स। अच्छा, क्वेश्चंस ऑन नॉर्मल्स करने से पहले एक बार नॉर्मल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल कौन सी लाइन होती थी? जैसे मान लो किसी पॉइंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हाँ, किसी पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो उस पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन जो पॉइंट पी से पास कर रही है वो नॉर्मल होती थी, ठीक है? उसके बाद क्या कहते थे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये था, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू। ये डिस्कस कर लिया था हम लोग ने, हाँ सर। Yes. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है? अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि नॉर्मल ऑफ स्लोप है, नॉर्मल ऑफ स्लोप m, तो वो होता था y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब।
अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट लिखा वो कौन से पैराबोला के लिखा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिखा। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? 3 normals to the parabola y square is equal to 4x pass through the point 15 comma 12, 15 comma 12. Then find equation of all these 3 normals. Then find equation of all these 3 normals. सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? Division. सर और थोड़ा ऊपर। सर ये जो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के साथ नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे नहीं करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो वाला केस तब होता जब तुम्हारा, जब जो फोकल कॉर्ड होता वो अगर लैटस रेक्टम होता। लैटस रेक्टम क्या होता है? वो भी एक फोकल कॉर्ड होता है ना। यस सर। तो अगर वो लैटस रेक्टम होता तब यहाँ पे जो सर्कल होता, ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता, वो यहाँ पे टच करता। बाकी सब जगह, बाकी अगर टेढ़ा मेढ़ा फोकल कॉर्ड है, इधर 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 ऐसे टच करेगा। ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर। यस सर। हम्म, हम्म, नहीं राधिका, जो तुम्हारे स्लोप्स आए हैं वो रॉन्ग है। सो मतलब हो क्या रहा था एक्चुअली में, अगर मैं डायग्राम टाइप से कुछ सोचूं, जैसे मान लो। हाँ सर सर आप। हाँ बोलो, टाइम चाहिए और? हाँ सर। चल करो।
नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इक्वेट नहीं करना है। सर 1 -4 और 3 है। यस, गुड। 1 -4 और 3। तो देखो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हो सकता है कि एक नॉर्मल ये हो जाए, दूसरा नॉर्मल ये हो जाए, एंड मान लो से तीसरा नॉर्मल ये हो जाए, मान लिया। ठीक है, तो हम लोग को जो नॉर्मल्स हैं उनका इक्वेशन लिखना है। नॉर्मल भी तो लाइन ही होती है, और लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए जो कि ऑलरेडी नोन है, और एक स्लोप चाहिए। तो जैसे मान लो कि हम लोग ने मान लिया कि इसका स्लोप m है, सो y इज इक्वल टू mx माइनस 2an माइनस an क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भाई? 1 है तुम्हारी। तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब से ये इक्वेशन है नॉर्मल का। अच्छा, ये जो नॉर्मल है वो 15, 12 से पास कर रहा है। सो y की जगह 12 और x की जगह 15 डालूं अगर मैं, तो 12 इज इक्वल टू 15m माइनस 2m माइनस m क्यूब। मतलब अब क्या काम है हमारा? इस क्यूबिक को फैक्टराइज करने का काम है। m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसका एक रूट तो 1 हो जाएगा, दिख रहा है? 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, तुमको पता है जैसे एक शॉर्टकट तरीका होता है इस क्यूबिक को फैक्टराइज करने का। जैसे m इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, मतलब m माइनस 1 क्या हो रहा होगा? इसका फैक्टर हो रहा होगा। तो पता है मैं ऐसे लिख लूंगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे m माइनस 1 लिख लियो। ओके, अब देखो इस m क्यूब को इस m से डिवाइड करो तो क्या बनेगा? m स्क्वायर। इस 12 को इस माइनस 1 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा? माइनस 12। ठीक है, और एक मान लो m का कोफिशिएंट a होता। क्या मान लिया? कि m का कोफिशिएंट a होता। अब देखो ये जो मैंने लिखा ये एक आइडेंटिटी हो रही होती कि कुछ और हो रहा होता? ये एक आइडेंटिटी हो रही होती, मतलब जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है सेम एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड भी लिखा है। नाउ से इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो मैं m की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बस मैं m की 1 वैल्यू पुट नहीं करूंगा। 1 क्या करेगा कि इधर भी 0 ला देगा और इधर भी 0 ला देगा। तो जैसे मान लो मैंने m की वैल्यू 0 पुट कर दी, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 12 टाइम्स 0 से तो a चला जाएगा, 0 नहीं पुट करते। m की वैल्यू से माइनस 1 पुट कर देते अपन, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 और रूट मत पुट करना। m की वैल्यू माइनस 1 पुट की तो कितना बनेगा? 13 प्लस 12 25 24 इज इक्वल टू माइनस 2। 1 माइनस 12 कितना होता है? माइनस 11 माइनस a, मतलब 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 11 प्लस a। सो a की वैल्यू 1 आ गई। सो a की वैल्यू 1 आ गई, मतलब m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m माइनस 12। तो देखो इससे तो एक रूट 1 आ जाता, और इससे जो दो रूट्स आते वो -4, 3 आते। ठीक है, इतना क्लियर है? सो m की 3 वैल्यूज हो गई, 1 -4 एंड 3।
सबको समझ में आ गया? सर अगर 3 से ज़्यादा नॉर्मल पास कर रहे होंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? हाँ क्या? अगर 3 नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल पास कर रहे होंगे इस पॉइंट से तो हम कैसे निकालेंगे? अगर क्यूबिक से ज्यादा है हाँ, नहीं इक्वेशन क्यूबिक से ज़्यादा नहीं है, इक्वेशन में तो हमारा क्यूबिक ही आएगा, बट अगर नंबर ऑफ नॉर्मल्स इज मोर देन 3 तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, नंबर ऑफ नॉर्मल्स मोर देन 3 हो ही नहीं सकते। नंबर ऑफ नॉर्मल्स हमेशा 3 या उससे कम ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो m में आया ये क्यूबिक आया है, और क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ, अब ये 3 रूट्स कैसे टाइप के हो सकते हैं? या तो तीनों के तीनों रियल हो सकते हैं, या एक रियल 2 नॉन रियल हो सकते हैं। ठीक है, सो अब एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या है कि फॉर अ नॉर्मल थ्रू पॉइंट P, for normal through point P, there are 2 possibilities. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? इधर 3 normals to parabola are possible, या दूसरी पॉसिबिलिटी only 1 normal is possible. ठीक है, तो 3 नॉर्मल कब पॉसिबल होता? जब उस क्यूबिक के तीनों रियल रूट्स होते हैं ऑफ क्यूबिक ऑफ m, और ओनली 1 नॉर्मल कब पॉसिबल होता? जब एक रियल रूट होता प्लस 2 नॉन रियल रूट होता ऑफ क्यूबिक ऑफ m। समझ में आई बात? हाँ सर। सो कोई पॉइंट से पास करते हुए या तो एक नॉर्मल ही पॉसिबल है टू द पैराबोला, या 3 नॉर्मल पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सर इस क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ, सर जो पॉइंट दिया था 15,12 वो तो पैराबोला के बाहर लाई करेगा ना, तो हाँ, उससे एक ही नॉर्मल पॉसिबल होगा ना? नहीं, जैसे देखो मैंने डायग्राम में दिखाया तुमको कि हो सकता है कि ऐसा एक नॉर्मल हो जाए, एक नॉर्मल ऐसा हो जाए, एक नॉर्मल ऐसा हो जाए। सर लेकिन आपने तो उसमें पॉइंट को इनसाइड पैराबोला अज्यूम किया है ना? हाँ, सर लेकिन अगर हमें वो y² - 4x करेंगे जिससे s1 निकलेगा वो तो पॉजिटिव आएगा ना? ओके। सर तो वो बाहर लाई कर जाएगा ना पॉजिटिव हो तो? हाँ, तो ऐसा नहीं कि बाहर बाहर वाले पॉइंट से एक ही नॉर्मल निकले, एक से ज्यादा नॉर्मल निकल सकते हैं। जैसे मान लो ये पैराबोला है और से ये कोई बाहर पॉइंट है। अब एक नॉर्मल तुमको जैसे मान लो ये दिख रहा होगा, हाँ सर। ठीक है। एक नॉर्मल ऐसा हो सकता है क्या? देखो, हाँ सर, ओके। अच्छा, एक नॉर्मल कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? सो ओके। अभी इसके ऊपर और भी थोड़ा डिस्कशन पे आएंगे हम लोग। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। और ऊपर कितना चलेगा? नहीं सर बस।
चलो लिखिए। जी सर। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन देखो भाई तुम लोग, क्वेश्चन है कि जैसे if y is equal to x plus 2 is a normal to the parabola y square is equal to 4ax, then find the value of a. Find the value of a, अच्छा, and also find, क्या फाइंड करना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का तो मतलब पता है ना, नॉर्मल पैराबोला को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पैराबोला और नॉर्मल को सॉल्व करके नहीं बता, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैराबोला और नॉर्मल को सॉल्व करना उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, दूसरे तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, जो टेक्निक सिखाई है मैंने। Okay. यस सही। देखो जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। तो ये जो होता है वो नॉर्मल का इक्वेशन होता है इस पैराबोला के लिए। तो अगर तुम इसको कंपेयर करो तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड 2 इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब, मतलब m की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 1 पुट कर दिया हम लोगों ने, कितना बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2/3, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए तुमको ऐसा सोचना है, जैसे मान लो तो ये पैराबोला है तुम्हारा और ये मान लो लाइन है, मान लिया कि ये लाइन है तुम्हारी, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप जो है वो 1 है, इसका मतलब इस पॉइंट का पैरामीटर क्या होगा, t और m में कोई रिलेशन था क्या, t is equal to माइनस है। वेरी गुड, t इज इक्वल टू माइनस m, ये रिलेशन था। इसका पैरामीटर क्या हो जाता, माइनस 1। अच्छा किसी पॉइंट का अगर पैरामीटर आ जाता है तो अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या फटाफट फाइंड कर सकते हैं क्या, 80 स्क्वायर 80²। कॉमा 280। 80 स्क्वायर कॉमा, बस पुट कर देना तो पॉइंट आ जाएगा। सर हम वही am² माइनस 2am डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो यूज कर हाँ सकते हाँ हाँ वो भी कर सकते हो। मैं तो वो फॉर्मूला याद करता ही नहीं, सच बताऊं तो मैं वो फॉर्मूला याद नहीं करता, मैं इसी टेक्निक से वर्क करता हूँ। मतलब मैं ये याद रखता हूँ कि अगर कोई टेंजेंट है, कोई पॉइंट पी का पैरामीटर टी है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 1/t होता है, और जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो क्या होता है, माइनस टी होता है। और पॉइंट पी का अगर पैरामीटर टी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 80² 280 होता है।
इतने से मेरा काम हो जाता है, ठीक है, मेरा तो काम इतने से हो जाता है, इतना याद करने से। और इतना याद करना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। तो मैं कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद नहीं रखता। अगर मान लो कहीं जरूरत पड़ गई तो फिर उसको मैं देन एंड देयर डिराइव कर लेता हूँ। चलो खैर, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, अब एक टॉपिक आता है। क्या टॉपिक आता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो जैसे मान लो इसे एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, मान लो। तो अब होता क्या है कि जैसे अगर तुम से ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, तो तुम कर्व 1 पे कोई पॉइंट लो और कर्व 2 पे कोई पॉइंट लो, तो उनके बीच का डिस्टेंस नापोगे तो हर बार अलग अलग आएगा। तो एक सिनारियो ऐसा भी होगा जब कर्व 1 पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा और कर्व 2 पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस आएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो इस लाइन PQ को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द लाइन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। इट इज द लाइन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। और PQ जो ये लाइन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस होता है, इट इज नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स। PQ जो है इट इज नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स, दोनों कर्व्स के नॉर्मल होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो क्या होता है जनरली कि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली इन द क्वेश्चंस आस्क्ड, one curve is circle and another is one of the conics. One of the conics मतलब पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें एक कर्व तो सर्कल होता है और दूसरा कर्व उन तीन में से कोई एक कोनिक होता है और उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना रहता है। तो ये बताओ कि सर्कल के नॉर्मल के बारे में हमको आइडिया है क्या? वो सेंटर से भी पास करेगा। सेंटर से पास करेगा। सेंटर से पास करेगा। सो अब यही बात का एडवांटेज होता है हमारे को कि क्या एडवांटेज होता है कि फॉर सर्कल इट्स नॉर्मल passes through क्या its center, passes through its center. For circle its normal passes through its center. तो एक तरीके से तुमको एक पॉइंट मिल जाएगा क्या हाँ सर। बाहर, जहां से पैराबोला के लिए नॉर्मल ड्रॉ हो रहा होगा, जिस पॉइंट के थ्रू। यस सर। तो अब वहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखना पड़ेगा उस लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। लाइन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस भी कहते हैं या लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं।
ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन देखो, y square is equal to 4x and x square plus y square minus 12x plus 31 is equal to 0. तो तुमको क्या करना है? फाइंड द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स. चलो ट्राई करो. चलो करते हैं. देखो सर हाँ सर आंसर √20 माइनस √5 है क्या? देखता हूँ. जैसे इस सर्कल का सेंटर क्या होता? 6,0 सर्कल का सेंटर. तो तुम ऐसा सोचो कि जैसे मान लो ये एक पैराबोला है और से ये एक सर्कल है तुम्हारा, और जैसे मान लो ये हो गया कुछ, तो ये पॉइंट जो है वो 6,0 है. इट इज 6,0. तो हम लोग जैसे नॉर्मल का इक्वेशन टू द पैराबोला वो क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am, a की वैल्यू 1 है, माइनस am क्यूब. अच्छा, इसको हम लोग 6,0 से पास करा देते हैं. तो 6,0 से पास कराने पे क्या होता है? 4m. सर m की 3 वैल्यू 0 2 हाँ, माइनस 2. m की 3 वैल्यूज आती तुम्हारी. m की वैल्यू एक आती 0. सर √20 माइनस √5. देखते हैं
m की वैल्यू 0 आती, 2 आती एंड -2 आती। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब सवाल उठता है, मतलब और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बाहर के पॉइंट से 3 नॉर्मल्स तो पैराबोला को ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक से ये हो गया, मान लिया। ठीक है, तो अब मेरा क्या सोचना होगा, मैं कुछ ऐसे सोचूंगा कि अगर मेरे को इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, अगर मेरे को इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, तो अब हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो Yes. सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो जब मिनिमम होगा, तभी दोनों कर्व्स के बीच का भी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट तुम ऐसे सोचो, P का कोऑर्डिनेट जो है ना, जैसे m इज इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं जैसे अच्छा सा डायग्राम बनाऊं तो होता क्या कि ऐसा पैराबोला होता और सर्कल कहीं यहाँ पे हो रहा होता। तो एक नॉर्मल तो ये वाला आ जाता जिसको मैं P कह रहा हूँ, स्लोप 0 वाला। एक नॉर्मल ये और एक नॉर्मल ये Q R। ठीक है, तो स्लोप 0 वाला जो है उसका तो पॉइंट क्या आता, पॉइंट P 0,0। अच्छा, इस बात से अग्री करोगे क्या कि स्लोप 2 और स्लोप -2 इनसे जो डिस्टेंस अराइज होता, इनसे जो डिस्टेंस अराइज होता है जैसे TQ और TR, ये लोग इक्वली होने चाहिए थे, यस सर। क्योंकि जो ये स्लोप है ये तो बस एक दूसरे के माइनस है ना, तो उनका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ तो इक्वली है। Yes, sir. तो जैसे मान लो कि मैं एक का ही डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। जैसे स्लोप 2 है, स्लोप 2 है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू क्या हो जाती, -2. -2। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, मान लो r का कोऑर्डिनेट निकाले यार, 80 स्क्वायर मतलब 1t स्क्वायर कॉमा 280, 280 मतलब -4। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, t मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका कोऑर्डिनेट 6,0। तो देखो PC जो है उसका डिस्टेंस कितना आ जाता, 6. 6 आ जाता, और जो CR है उसका डिस्टेंस √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, √20. √20 मतलब 2√5 शायद। Yes, sir. तो छोटा कौन है, दिख ही रहा है, Root. CR स्मॉलर है, तो CR इज स्मॉलर। ठीक है, तो ये जो √20 है, इट इज नॉट द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस तुमको पता है क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है। रेडियस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो मिनिमम डिस्टेंस जो आपका होता वो क्या होता कि 2√5 माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल अगर तुम देखोगे ना तो वो √5 बनेगा। इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो √5 बनेगा। सो द आंसर विल बी 2√5 माइनस √5 विच इज √5। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को कि हाउ टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस? Yes, sir. यस सर। गुड। Sir, हाँ, सर जो ये मिनिमम डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल से ही होगा सर, इसका एक्सप्लेनेशन क्या था? इसका एक्सप्लेनेशन कि जैसे तुम ऐसे सोचो कि कोई पॉइंट है, बाहर कोई पॉइंट है,
तो बाहर कोई पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। यस सर। तो वही होता है, जैसे मान लो एक कोई कर्व है और बाहर कोई पॉइंट है। अब मैंने जैसे मान लो हर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? जो यहाँ से परपेंडिकुलर वाला हो रहा होगा। ओके, यस सर। चलो अब हम लोग आते हैं सर प्रॉपर्टीज। हाँ सर, ऊपर वाले डायग्राम में आपने सर्कल को पैराबोला के अंदर कंसिडर किया है ना? सर्कल को पैराबोला के अंदर अं- कंसिडर किया है ना सर? हाँ, क्योंकि अंदर अगर वो बाहर होता हाँ तो फिर हम रेडियस को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं? करते, रेडियस को सब्ट्रैक्ट करते तब भी, क्योंकि जो ये हमारा डिस्टेंस आया CR डिस्टेंस, ये तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस आया ना। अच्छा, हाँ हाँ सर। जैसे मान लो अगर अपना सर्कल यहाँ पे होता हाँ सर, फिर भी सब्ट्रैक्ट होता तब भी तो करना पड़ता। तो देखो, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स पढ़ी थी, वैसे ही क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल्स भी होती है। तो इसमें जैसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एनी inclined normal never passes through focus. never passes through focus. never मतलब जैसे हमारा इंट्यूशन क्या कहता है कि जैसे मान लो मेरा मन ऐसा कहता होगा कि भाई ये फोकस है, तो नॉर्मल फोकस के थ्रू पास हो रहा होगा। ये इंट्यूशन कहता है, जबकि ये चीज रॉन्ग है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, दिस वी कैन प्रूव ऑल्सो। जैसे मान लो कि मैं कोई नॉर्मल लूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, और इसको मैं a,0 से पास कराने की कोशिश करूँ। a,0 मतलब फोकस ऑफ द पैराबोला। तो देखो क्या बन जाता, 0 इज इक्वल टू माइनस am क्यूब, मतलब इससे क्या बन जाएगा, m क्यूब प्लस m इज इक्वल टू 0, मतलब m इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस 1 तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्लाइन नॉर्मल। इंक्लाइन नॉर्मल मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, इंक्लाइन। तो कोई भी इंक्लाइन नॉर्मल फोकस से कभी पास नहीं करने वाला, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मल है तो ऐसे चला जाएगा। बस जो ये वाला नॉर्मल है, जो एक्सिस है, एक्सिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्मल, axis is also one of the normal, it passes through focus. So only axis वाला जो नॉर्मल है, it passes through focus. only axis वाला जो नॉर्मल है, it passes through focus. समझ में आया ये? यस सर। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि if normal at point t1, t1 मतलब ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा है, intersect the curve again at t2
then T2 is equal to minus T1 minus 2/T1। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है, इससे ये तुम्हारा पैराबोला, यहाँ पे कोई पैरामेट्रिक पॉइंट है T1। तो जब तुम P पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो है आगे जाके खुद नॉर्मल ही हो जाए, वो कोई से कॉर्ड हो नॉर्मल सा, और Q का पैरामेट्रिक पॉइंट T2 है, तो T2 इन टर्म्स ऑफ T1 जो है वो ऐसा होता है। अब इसको प्रूफ करना है, चलो सो अब ये तुम्हारा टास्क है, अभी प्रूफ करो, प्रूफ दिस। हुआ? यस सर। देखो जैसे स्लोप ऑफ PQ एज कॉर्ड एंड स्लोप ऑफ PQ एज नॉर्मल से इसको मैंने इक्वेट किया, तो स्लोप ऑफ PQ एज कॉर्ड क्या होता है, 2 होल अपॉन T1 प्लस T2। देखो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस T1। नॉर्मल का स्लोप इज माइनस T1। तो बस अब मेरे को T2 को सब्जेक्ट बनाना है, सो T1 प्लस T2 is equal to minus 2/T1, which implies T2 is equal to minus T1 minus 2/T1। ठीक है, so इस रिजल्ट को याद करना है तुम लोग को। This result you have to, सर लेकिन फोकल पॉइंट में अगर एक पॉइंट काटिएगा ना तो उसके ऑपोजिट का -1/T। नहीं तो ये क्या ये फोकस से पास करेगा क्या, तुम बताओ। ओके ये फोकल कॉर्ड थोड़े, ओके। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन करें अगर हम लोग, कि इफ नॉर्मल at point T1 cuts parabola
again at T2, then prove that T2 square is greater than A. Prove that T2 square is greater than equal to A. Okay, very good, Satyam. यस, तो देखो जैसे T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1 है, तो हम लोग एक T1 में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं, T1 स्क्वायर प्लस T2 इंटू T1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि T1 एक रियल नंबर है, मतलब ये T1 में क्वाड्रेटिक है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब T2 स्क्वायर माइनस 8 this should be greater than equal to 0, so T2 square should be greater than equal to 8। यही प्रूव है, प्रूव हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a normal chord to the parabola subtends 90 degree at origin, then find length of the chord, then find length of the chord। ठीक है, पैराबोला कौन सा है, वही स्टैंडर्ड पैराबोला है, y square is equal to 4ax।
सर ऊपर का वापस दिखाओ। नहीं जो है डन सर। चलो देखो इसको करते हैं से जैसे मान लो ये पैराबोला है, नहीं लैटस रेक्टम नहीं होगा। लैटस रेक्टम तो सबसे पहली बात वो नॉर्मल होता ही नहीं है। सर एक्स एक्सिस होगा। हाँ नहीं। सर एक्स एक्सिस आ रहा है नॉर्मल। हाँ सर मुझे भी एक्स एक्सिस कैसे, कोई नॉर्मल कॉर्ड है, मतलब क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कोई नॉर्मल है, ये नॉर्मल कॉर्ड एक्स एक्सिस से जो पास होती है क्या वो कॉर्ड होती है क्या? अब ये जो है ये कॉर्ड जो है वो 90 डिग्री बना रहा है ओरिजिन पे या वर्टेक्स पे, जो भी कह दो। हाँ सर गलत था सर अच्छा ऐसा हाँ था, सर मेरे अभी को समझ। लगा कि नॉर्मल और वही सर। कॉर्ड 90 बना रहे थे तो। नहीं, इफ अ नॉर्मल कॉर्ड ठीक है, सर जो लेंथ आएगा वो ए के टर्म्स में आएगा ना? हाँ हाँ ए के टर्म्स में आएगा। तो ये ए बी जो है वो कॉर्ड हो गया। अब जैसे मान लो अगर मेरे को ए और बी के पैरामीटर्स मिल गए तो क्या हम लोग ए बी का लेंथ फाइंड कर सकेंगे, ए और बी के अगर पैरामीटर्स पता चल जाए तो? यस सर। अच्छा, स्लोप ऑफ ओ ए वो जो होता है वो 2/t होता है, मतलब 2/t1, एंड स्लोप ऑफ ओ बी वो क्या होता है 2/t2 होता है। अब क्योंकि ये लोग 90 डिग्री हैं which implies 2/t1 into 2/t2 is equal to -1. So t1 into t2 is equal to what? -4. t1 into t2 कितना आ गया? -4 आ गया। चलो t1 और t2 में एक रिलेशन तो आ गया। अच्छा एक रिलेशन और पता है क्या हम लोग को?
T1 पे अगर नॉर्मल है वो T2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो T2 माइनस T1 माइनस 2/T1 वाला माइनस 2/T1। अब इसका एलसीएम लो तो ये इधर चला जाएगा, T1 T2 बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2। तो इससे T1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इससे T1 की वैल्यू एक तो √2 आ गई, एक -√2 आ गई। अच्छा, अगर तुम T1 की वैल्यू √2 लेते तो T2 की वैल्यू जो है -2√2 होती। अगर तुम T1 की वैल्यू -√2 लेते तो T2 की वैल्यू 2√2 होती। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है ऐसे कॉर्ड्स की। ठीक है, जैसे एक कॉर्ड ऐसा होता और दूसरा कॉर्ड से ऐसा हो जाता। समझ में आया? तो अब तुमको T1 और T2 मिल गया है तो तुम पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, और पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट आ गया तो बस काम हो जाएगा। सर हम्म सर मैं होमोजाइगेशन से ट्राई कर रहा था और मेरे को ऐसा ही कुछ आ रहा था, बट हम्म। सर पर उसके बाद मेरे को वो T2 वाला रिलेशन नहीं आ रहा था। मेरे को T1 में एक हाँ इक्वेशन आया फाइनली जिसमें मेरे को ये 3 वैल्यूज मिले थे, t के 0 √2 एंड -√2। हाँ, तो अब जो है T2 के लिए ये निकालना, इस वजह से इसके से T2 निकाल लेना। T1 जब तुम्हारा आ गया तो T2 इससे निकाल लोगे तुम। ओके सर। समझ में आया? यस। चलो, अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो है ये जो क्वेश्चन 2-3 ठो किए वो कौन से प्रॉपर्टी पे थे? T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 जो भी। सर हाँ सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सर, अगर उसमें वो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहे वो ओरिजिन से कुछ और छोड़ के कोई और पॉइंट होता तो उसके लिए कोई जनरल कोई मेथड क्या होगा? हाँ, तो देखो उसके लिए जैसे उसमें तुम फिर होमोजिनाइजेशन नहीं ट्राई कर पाओगे, यस सर। लेकिन उसमें जो है तुम ये वाली ट्रिक जरूर ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो कि वो फोकस पे 90 डिग्री बना रहा हो से, ठीक है, तो ये वाला जो फिर वो होता है ना वो 2t/t² - 1 होता है शायद। ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं करना, t के टर्म्स में दोनों के स्लोप लिखना है और उनके प्रोडक्ट को -1 कर देना। ओके तो सर। इससे तुम्हारा T1 और T2 में एक रिलेशन आ जाएगा। यस सर। लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -4, ये जल्दी से आ गए। यस सर। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट T1 एंड T2। तो इस टॉपिक का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट T1 एंड T2 का? तो इसको जानने के लिए जैसे मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है और से ये एक पैराबोला है। तो जैसे मान लो एक पॉइंट P है जिसका पैरामीटर T1 है, एक पॉइंट से Q है जिसका पैरामीटर T2 है। तो मैं P पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और मैं Q पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो ये लोग किसी पॉइंट R पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट R का हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। ठीक है,
तो इसको कैसे करेंगे? जैसे टी के टर्म्स में जो नॉर्मल का वो होता था उसी से कर लेंगे। जैसे y, नॉर्मल की इक्वेशंस लिख के सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, y प्लस t1x इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब एंड y प्लस t2x इज इक्वल टू 2a t2 प्लस a t2 क्यूब। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे देखो यहाँ पे t1 माइनस t2 बन जाता इंटू एक्स, 2a टाइम्स t1 माइनस t2 प्लस a टाइम्स, देखो t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब होता, तो a क्यूब माइनस b क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चला गया, तो x क्या हो गया? 2a प्लस a टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ये x आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस x की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो y की वैल्यू तुमको पता है क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी माइनस a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। ये y की वैल्यू कैसे निकालनी है वो पता है ना? इस x को यहाँ पे पुट कर दो। सो वंस अगेन इसको भी आपको याद करना होगा। सो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल at t1 and t2 will be 2a plus a t1 square plus t2 square plus t1 t2 comma minus a t1 t2 into t1 plus t2. Memorize this. ठीक है, इतना क्लियर है? यस हाँ यस सर। ओके, चलो इसको लिख लो। फिर इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of normals at the end of focal chord of the parabola y square is equal to 4ax.
यस राधिका। नहीं, आंसर टी के टर्म्स में नहीं आएगा, आंसर जो है वो तो एच और के टर्म्स में ही आएगा। देखो जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एच जो है वो क्या है, इधर से इसी का तो लोकस फाइंड करना है ना, तो इसको एच कह दिया और इसको के कह दिया। तो एच क्या है, 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, और k क्या है माइनस a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखो फोकल कॉर्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर फोकल कॉर्ड है तो इसका पैरामीटर t1 है और इसका पैरामीटर t2 है, तो t2 इज इक्वल टू -1 बाय t1 होता है। मतलब एक तरीके से t1 इंटू t2 की वैल्यू क्या होती है, -1। -1। तो जहां जहां तुमको पहले t1 इंटू t2 दिखे, वहां वहां तो पहला काम क्या करना है, -1 पुट कर देना। तो उसके आगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू 2a प्लस a टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर -1, एंड k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a टाइम्स t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखो अब मेरा एम क्या है, t1 और t2 का एलिमिनेट करना। तो अब मैंने क्या किया, जैसे k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग कर दी, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 मतलब वो -2 बन जाता। तो यहां से तुमको t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, और इसी को h के इसमें प्लेस कर दिया, 2a प्लस a k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 2 -1। तो देखो ये बन गया ना एक तरीके से h और k के बीच में एक रिलेशन, और जैसे ही h और k के बीच में एक रिलेशन बन गया, वही हमारे लोकस का इक्वेशन आ गया। अब बस क्या करना है हम लोग को, h की जगह x पुट करना है और k की जगह y पुट करना है, और टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके रखना है। तो ये भी एक पैराबोला ही आएगा ना? हाँ, ये भी एक पैराबोला ही आएगा, दिस विल आल्सो बी ए पैराबोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन, मतलब आंसर यही आता, मैं क्वेश्चन अगर ऐसे लिख लूं कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 4ax. Find the locus of point of intersection of perpendicular normal to the parabola y square is equal to 4ax. देखो परपेंडिकुलर नॉर्मल का क्या मतलब है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना,
देखो इस पॉइंट पी का पैरामीटर अगर t1 है तो इसका स्लोप क्या होता? -t1। -t1। अच्छा, ऐसे ही इस पॉइंट Q का पैरामीटर अगर t2 है तो इसका स्लोप क्या होता? -t2। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि इनका, क्योंकि ये लोग 90 डिग्री बना रहे हैं, तो t1 इंटू t2 -t1 इंटू -t2 -1 होना जाना चाहिए। तो t1 इंटू t2 -1 हो गया। अब देखो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1 लेके हम लोग ने यहाँ पे भी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इससे भी जो आंसर आता सेम लोकस आता। इससे भी जो लोकस होता वो सेम होता। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। चलो एक क्लास और लगेगा, एक क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे और पैराबोला। सर आपको क्वेश्चन मार्क करा के देते क्वेश्चंस मार्क, हाँ क्वेश्चंस में मार्क करके देता हूँ। अब तुम लोग बुकलेट स्टार्ट कर दो। अब तुम लोग बुकलेट पूरी स्टार्ट कर दो, ठीक है? बुकलेट करना पूरा स्टार्ट कर दो, बहुत थोड़ा सा बाकी है, तो मतलब स्टेट लेवल तो करना पूरा ही कर दो, ठीक है? तो जैसे आज का होमवर्क है, क्या होमवर्क है? स्टेट लेवल प्लस स्टेट आर्काइव्स, इसका पैराबोला से होमवर्क कब तक सबमिट करना है? सबमिट, आज कौन सा डे है? थर्सडे। थर्सडे। तो फ्राइडे नाइट तक कंप्लीट करके भेजो। ओके, सर हाँ सर जो ये पैर ऑफ जो नॉर्मल्स 90 डिग्री बना रहे हैं, ये पैराबोला के बाहर भी हो सकता है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं सर, कि दो नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ये पैराबोला के बाहर भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना? मतलब पॉइंट पैराबोला के बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहे हो तुम? हाँ सर, और परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि देखो t1 इंटू t2 -1 है, यस सर। मतलब दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। तो जैसे मान लो एक पॉइंट अगर ऊपर हुआ तो दूसरा पॉइंट नीचे ही होगा। यस सर। यस सर। तो उससे क्या होता है कि जहां तक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो अंदर ही आ रहा होता है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर आने के कब चांसेस होते हैं? ऐसे टाइप के चांसेस होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाहर आने के। यस सर, तो वो दोनों पॉजिटिव होता तो हाँ, -1 नहीं होता। यस तो ठीक है, सर। चलो भाई बस करते हैं आज के लिए। होमवर्क पूरा करो और बुकलेट कंप्लीट कर लो, बुकलेट से हम लोग डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। चलो, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।